in this two story. यहाँ पर हम दो कहानियां देख रहे हैं, Two story, दो कहानियां very beautiful. जो बहुत सुंदर है। But they are broken heart. पर यहाँ बात हो रही है दो लोगों की जिनके दिल टूटे, They are really broken heart. उनके सच में दिल टूटे हुए हैं। See, if somebody is about to die, अगर कोई व्यक्ति मरने पर हो, there is a leader. There is here we see the what is it in the verse 21. जैसे हम 21वें वचन में देखते हैं कि जब यीशु नाव से पार गया तो Jesus, when you read the whole chapter of 5, अगर आप पूरा 5वां अध्याय पढ़ते हैं, Jesus was cast out the demon उन्होंने powers, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला and all the demons go to the pig. और सारी दुष्ट आत्माएं एक सुअर में चली गई। And after that he go to the another side. फिर वो दूसरी साइड गया। When Jesus come to the another side, जब यीशु मसीह दूसरे किनारे पे पहुंचा, then there is a very high position man. तो यहाँ पर लिखा है याईर नाम का आराधनालयों में से के सरदारों में से एक। So his name is Jairus. यहाँ पर याईर उसका नाम था। He was a big leader. वो आराधनालय के सरदार था। He was a Pharisee. वो फरीसी था And he was a rich man. वो अमीर व्यक्ति था। But लेकिन doctor cannot heal his daughter. पर उसकी बेटी जो बीमार हुई, डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। So in his house, तो उसके घर में that in this my Bible say, Amplified Bible say that child was already dead. तो बाइबल एम्प्लीफाइड बाइबल ये बताती है कि वो लड़की ऑलरेडी मर गई थी। But in another Bible say the about to die. लेकिन किसी और बाइबल में लिखा है कि मरने पर थी। So now this rich man doesn't go to the hospital. अब आप ये देखिए, अमीर व्यक्ति अस्पताल अपनी बेटी को लेकर नहीं गया, He didn't give the medicine. ना दवाइयाँ दी, But the child is about to die. लेकिन वो बच्चा जो मरने पर है। See, in your family, if somebody is going to अगर die, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो और मरने पर हो जाए, how you feel? हम क्या करेंगे? Now you are hopeless position. हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी होगी। Now doctor say that this child is going to die. ये डॉक्टर ने बोल दिया इस बंदे को घर ले जाओ, ये मर जाएगा। So that is the position that this doctor cannot do anything. That's why the rich man, he have money but he cannot save his daughter. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं याईर के बारे में, जो अमीर तो है लेकिन अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहा, But he was really broken और heart. उसका दिल तो टूटा हुआ है। Nobody cannot heal his daughter. कोई भी उसकी बेटी को ठीक नहीं कर पा रहा। Now medicine has give up. अब दवाइयों ने भी हार मान Doctor has give up. डॉक्टर ने हार मान ली, He bring to his home. उसे अपने घर पे रखा है। And now he can't able to see that the child is about to die. और अब वो क्या देख रहा है कि बेटी मरने पर है। See, if your child is about to die in front of your face, अगर आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने मरने की कगार पे आ जाए, what is your position? एक माता पिता को कैसा लगेगा? You will really broken. आपका सच में दिल टूटा हुआ होगा उस समय। Nobody doesn't want to lose children. कोई भी अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता। Nobody doesn't want to lose anyone. कोई भी अपने परिवार के किसी सदस्य को खोना नहीं चाहता। Mother, father, चाहे मम्मी पापा क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो, everyone want to see alive. हर कोई जिंदा ही रहना चाहता So है। now this man is not a poor man. तो यहाँ पर जिस याईर की हम बात कर रहे हैं वो गरीब नहीं था, He have money. बहुत पैसा था उसके He पास, was leader. एक लीडर He था, is a rich man. अमीर व्यक्ति था, But now the money cannot give life. लेकिन वो पैसा उसकी बेटी को जीवन नहीं दे So पाता। the doctor cannot do anything. That's why he bring back home. तो तभी तो डॉक्टर ने कुछ कर नहीं पाया, तभी तो उसको वो घर ले आया। Then all the family was surrounding the child. तो सारे परिवार वाले उस बच्चे के साथ The आसपास खड़े हुए, गांव was surrounding गांव the के child. सारे लोग उस बच्चे के आसपास खड़े हुए, Everyone will come. हर कोई आ गया होगा। They will cries and broken heart. वो लोग रो रहे होंगे कि दिल टूटे होंगे। Then he left his son, his daughter. और बाद में उसने क्या किया, अपनी बेटी को घर में छोड़ा। He didn't know my daughter will not die. उसने कहा नहीं, मेरी बेटी नहीं मरेगी, I need to do something. कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। So very sick person. तो बहुत बीमार व्यक्ति, The real father उसका पिता, leave his daughter. वो अपनी बीमार बेटी को घर में छोड़ता है He looking for Jesus. और यीशु को ढूंढने निकल जाता है। He know that when he meet Jesus, उसको पता था जब मैं यीशु से मिल लूंगा she will be healed. तो ठीक हो जाएगी। Everyone will think that oh ये पागल हो गया, ये मरना है। यीशु मसीह कहा है हम पता नहीं है, मत जाओ, आप पापा है। So that situation is there. जब भी उसने घर से निकलने की सोची होगी तो आसपास के लोगों ने कहा होगा कि तुम्हारी बेटी बीमार है, क्यों छोड़कर जा रहे हो? यीशु मसीह पता नहीं कहा होगा, मरी गई तुम्हारी बेटी, तुम्हारे पीछे मर गई तो। So he also doesn't know where is Jesus. उसको भी नहीं पता होगा कि यीशु आखिर है कहाँ। But he said that no, I need to meet Jesus. उसने नहीं, मुझे पहुंचना है जहाँ पर यीशु है। Jesus is the last option, now he can come and अब heal. मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी, सिर्फ यीशु ही आखिरी उम्मीद बची। So I look all the doctors and all the medicine doctors, तो सारे डॉक्टर सारी दवाइयाँ देके देख लिया, specialist doctors, अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखा all they लिया, have failed. सब खत्म हो गया, Medicines are failed. सब फेल हो गया। He was really depressed. उसका दिल सच में He दुखी was होगा, really broken उसका heart. दिल टूटा होगा, And he was in hopeless वो position. उम्मीद नहीं होगी उसकी Now जीवन he में। said that no, I cannot make my daughter
Jesus, और हमने यीशु से मिल लिया all my problem will go तो away. मेरी परेशानी खत्म हो So now गई। he left his house. तो उसने घर को छोड़ा He went to look for Jesus. और यीशु को ढूंढने गया। Then when Jesus crossed over to the another side, और जब यीशु उस दूसरे किनारे पर पहुंचे then he come to Jesus. He met Jesus. और यीशु से मिले। Then in the wherever Jesus is there, जहाँ पर भी यीशु होते थे people were crowded. लोगों की भीड़ वहीं लगती। So he come to Jesus. वो यीशु के पास आए। You see that 21-22. आप देखिए किस Jesus, बारे में you see people were so many people are gathered. Jesus was crossed over the rock, Sea of Galilee. Multitude gathered together. तो यहाँ पे लिखा है 21 में जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे खड़ी And हुई। now see the ruler. He is the ruler. This man is a very rich man. और ये याईर व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था। He was the synagogue. वो आराधनालय का सरदार था। And so Jesus was there. Many people are coming. Sick people, बीमारी और गरीब सारे लोग यीशु के पास आया था। तो यीशु मसीह रिवर का साइड में सबको बैठा के प्रभु का वचन दे रहा था। Then this man come. तब अचानक से व्यक्ति आया। He said, प्रभु, उसने बोला प्रभु, you must need to go to my house. अरे चलो प्लीज मेरे घर चलो। My daughter is मेरी about to बेटी die. मरने पर है। I know that you can heal. मुझे पता है आप ठीक कर सकते हो। And now I didn't have anyone. अब मेरे पास कोई भी नहीं है। Jesus saw this man faith. यीशु मसीह ने इस आदमी का He विश्वास was देखा। really broken heart. उसका सच में दिल टूटा हुआ था। The Bible will not write everything. बाइबल में सब कुछ लिखा नहीं This डिटेल में। man will cry. लेकिन आप ये देखो इंसान रोता रोता आया The होगा। Bible says he come and not in the feet of Jesus. बाइबल ऐसा बताती है कि वो व्यक्ति आते ही यीशु के पाँव पे गिर गया And he said, please come into my house. और बोला कि यीशु मसीह प्लीज मेरे घर आ जाओ। My daughter is in the deathbed. मेरी बेटी तो मरने पर है। Amen. Amen. Look this side. All the बच्चा भी story सुन लो. So now my daughter is about to die. तो मेरी बेटी तो मरने पर है। Then how many? This daughter is how old is he? अभी बेटी कितने साल की थी? How many people told me 12 years here? कोई है यहाँ पे 12 साल का? 12 years. Sania, आप कितना साल है? संग्राम 9 years. So now आप कितना साल? 4 years. हाँ. See now, Sandhya? कितने साल का? 15. So now this side daughter was at 12 years तो यहाँ old. पर हम देखते हैं याईर की बेटी 12 साल की थी। 12 years old means like little bit 9 year है. 9 years से 2 year तो थोड़ा सा बड़ा. So now this side daughter was at 12 years. तो ये जो व्यक्ति की बेटी 12 साल की थी। The father doesn't want this child to be अब पिता lost. नहीं चाहता कि मेरी बेटी मर जाए। And he know that if he meet Jesus come to his house, this daughter can heal. और ये वो याईर जानता था कि अगर मैं यीशु को अपने घर ले आया तो मेरी बेटी बच जाएगी। Because the doctor has give up, medicine has क्योंकि given up. डॉक्टरों ने हार मान ली, दवाइयों ने हार मान ली And he bring back to his house. और अपने घर यीशु मसीह को He ले have आया। the property cannot save the वो daughter. सोचे कि मेरी बेटी को बचा लेंगे लेकिन नहीं बचा पाए। प्रॉपर्टी इतनी सारी लेकिन नहीं He बचा have पाए। money, but he cannot afford इतना to पैसा है save. लेकिन बेटी को नहीं बचा See, the पाए। Bible says he's a ruler. बाइबल में लिखा है वो सरदार था। Those day ruler means very high position. उस समय के सरदार मतलब सच में बहुत हाई पोजीशन, More than a prime बहुत minister. पैसे वाला, मोदी से भी बड़ा, They are very rich people. बहुत अमीर व्यक्ति, So he have everything. उसके पास सब कुछ होगा। But now he was really broken heart. लेकिन सच में उसका दिल बहुत टूटा हुआ था। And now he come to Jesus. अब वो यीशु के पास आया। Jesus says, Prabhu, you must need to go. तो यीशु को उसने बोला कि यीशु मसीह आपको मेरे साथ चलना होगा। Then you see, तो आप देखिए, Jesus also said that, no, I have many people to preach. तब यीशु मसीह ने ये नहीं बोला अरे मैं बहुत सारे लोग हैं प्रचार करने के लिए टाइम नहीं है अभी मत आओ। See, मेरे साथ इतना बहुत लोग हैं, भीड़ है, multitude. Bible says multitude. बाइबल में लिखा भीड़ थी उसके पीछे उस समय। So in Jesus come here, and Jesus is in the church. Somebody come and call Jesus. हम प्रभु का वचन सुन रहा था, तो वो आया, प्रभु मेरा घर जाना, तो हम कैसे सुन लेंगे? So what is your position? तो हम क्या सोचेंगे कि अरे यीशु को बुला दे, यीशु तो चल दिए। So now you are listening to God अब message. ऐसे प्रभु का वचन सुन रहे हो। Somebody come to Jesus, I know. कोई चर्च में आ जाए Or somebody come and call me. या कोई पास्टर से आ रहा ना, Come to my house. मेरे घर चलो। Then what you will think? हम कहेंगे अरे हम तो बैठे हुए हैं, हमारे पास्टर I'm चली गई। listening in the midst of the preaching. How can pastor प्रचार के go? बीच में पास्टर चली गई, ये क्या बात है? But this man also know that Jesus was busy with the people. तो ये याईर को भी पता था कि यीशु मसीह अपने प्रचार में बिजी होंगे। But he know that no, I need to meet Jesus. मतलब नहीं मुझे यीशु से बात No करनी matter है, what. चाहे कुछ भी होता है, I didn't care public. मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या But Jesus सोचें। need to come to पर my यीशु house. मेरे घर चलो आप। Let that be people. अरे लोगों को बैठे रहने दो, पहले आप चलो। I need to bring out मुझे Jesus. पहले मेरे घर चलो। I need to bring out the pastor. मुझे पास्टर को लेके ही जाना है। And pastor need to come to my पास्टर house. को जाना ही पड़ेगा। These people later they can अरे ये listen. बात में सुन लेंगे, Or पर they आप can चलो। come with me. या आपके साथ चल लो पास्टर। So he see all the Saigon,
दिल टूटा हुआ था, he come to Jesus. वो यीशु के पास आया। See, that is how God wants us. परमेश्वर भी हमसे ऐसा ही चाहते हैं। See how we really Jesus wants us to come to Him with a wholehearted. तो ऐसा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर के पास जाएं। When you have a broken heart, अगर आपका दिल टूटा हुआ है, when you have a problem, आपको प्रॉब्लम when you होती have है, difficulties, कोई परेशानी होती है, what do you do? तो आप क्या करते हो? Oh, I will not go to church. अरे मैं चर्च नहीं जाऊंगी। मैं प्रभु का इतना प्रार्थना करता था, मेरा काम है मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं करता। So we are it's like that. लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम आती है, हम चर्च से ज्यादा दूर जाते हैं। If somebody is died अगर कोई मर जाए in your family, हमारे परिवार में, हम चर्च जाता था, पास्टर भी प्रार्थना करता था, कैसे है कि हम तो इसे तोड़ लेंगे। So you will be broken heart. तो हमारा दिल टूट जाएगा, तो हम घर बैठ जाएंगे। You will lose your faith. आप ना विश्वास भी खो देंगे। But this man faith you. पर इस आदमी का विश्वास देखिए, And Jesus really by seeing this man और यीशु भी इस आदमी को देखकर very impressed. बहुत इंप्रेस हुए होंगे। Jesus was really think that this man really needs. तो यीशु को समझ गए कि इस आदमी को सच में मेरी बहुत जरूरत है। He didn't care the people. उसे पब्लिक की टेंशन नहीं हुई। Jesus might be preaching. यीशु मसीह प्रचार भी तो कर रहे But he होंगे। said, please प्रभु पर मेरा उसने बोला नहीं, यीशु सिर्फ छोड़ो और मेरे The साथ Bible says he come and fell in the Jesus. बाइबल में लिखा है कि वो आदमी यीशु के पैरों पर ही गिर गया। Please come to my house now. अरे मेरे घर आ जाओ, My daughter is about to मेरी die. बेटी मरने पर है, Please come. चलो प्लीज, Leave these people. छोड़ो इनको, Come to my house. मेरे साथ चलो आप। Then Jesus said, okay, let's go. यीशु ने कहा ठीक है चलो। Then all the peer also got iron. सारी भीड़ भी उनके पीछे आई। So they also come together. And they are in the road. अब रोड पे चल रहे हैं। Then one another person. अब चलते चलते क्या हुआ? See, two incident is here. यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है और फिर दूसरा व्यक्ति आया। So Jesus is going to heal the sick person. अब यीशु मसीह तो जा रहे हैं एक बीमार The बेटी को 12 ठीक years करने, about to एक death. 12 साल की लड़की जो बीमार है उसको ठीक करने जा रहे हैं। Then another person. अब एक और व्यक्ति आई, One lady. एक औरत, 12 years. उसको 12 साल से He was bleeding. शरीर से लहू निकलता था। And the Bible says in the verse 25, 24, he spent a lot of money. He spent a lot of money. आप देखिए बाइबल में 25 और 26 वचन में ये लिखा कि उसने बहुत दुख उठाया और बहुत सारा पैसा खर्च दिया। Read 24, 25. एक स्त्री थी 25-26, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल, सारा पैसा व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। See, now Jesus is hurrying to go to Jairus' house. अब यीशु मसीह तो याईर के घर जाने के लिए भाग रहे होंगे And then now many people know that Jesus is coming this road. और बहुत से लोग पता है कि यीशु मसीह यहीं से निकलने वाले हैं। Jairus' house maybe came. हो सकता है याईर का घर थोड़ा दूर है क्या? And Jesus crossed the outer line, Nirankari, और यीशु मसीह निरंकारी क्रॉस कर रहे होंगे or outer line. और ड्रम लाइन भी, Then people were so much crowded. और लोग भीड़ आ रही होगी। Then this lady, तो ये औरत, the Bible says, बाइबल बताती है 12 years she was suffering. 12 साल से लहू बहने की परेशानी थी। That she have a disease is a bleeding. और क्या परेशानी थी? उसके शरीर से खून बहता था। She bleeding 12 years. आप देखिए 12 साल तक खून बहना, And 12 years daughter about to die. और देखिए 12 साल की लड़की बीमार थी, उसके भी घर जाना था। See, these 2 years and not 12 years. ये दोनों में क्या है? 12। That means this child, this daughter, 12 years when he was born, this lady was bleeding. इसका मतलब कि जब वो 12 साल की लड़की पैदा हुई होगी, उस समय उस लड़की का दूसरी औरत का रोग शुरू हो गया होगा। How many people have sickness? You have 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. कभी हम में से किसी के जीवन में 1 साल 2 साल की कोई बीमारी नहीं है? 12 years. और यहाँ तो बात 12 साल की हो रही है। You just see. हम लोग का परेशान में ना 1 हफ्ता में भी ठीक नहीं होता तो हम क्या होते हैं? इतना दुख होता है। और हम तो छोड़ो 2 दिन भी ठीक नहीं होता तो प्रार्थना भी कर दिया, प्रे भी कर दिया, ये कर दिया, ठीक नहीं हो रहा, हम तो सारे तोड़ लेंगे। So this lady was 12 years. तो यहाँ पर ये जो औरत थी, उसको 12 साल से खून बह रहा था। No cancer, कोई कैंसर भी नहीं था, no TB, कोई टीबी भी नहीं था, no what is the kidney fail, किडनी फेल भी नहीं था, but bleeding. पर ब्लीडिंग हो रही। Bleeding is very very dangerous. और जब ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा खतरनाक। See now you have a life because of your blood. आज आप देखिए जब जिंदा है, क्यों जिंदा है? क्योंकि आपके अंदर लहू है। When the bleeding is continued, Bible says constantly बाइबल में bleeding. लिखा है उसे हर समय लहू बहने का रोग था। So she is physically weak. मतलब शरीर से वो कमजोर होगी। Now doctor cannot able to, she was treatment. The Bible says in verse 25, 22, the 25, 24, she spent all the money. और 26 वचन में क्या लिखा है? उसने
सारा पैसा खर्च दिया। The family also give up. डॉक्टर लोगों परिवार वाले भी हार मान ली होगी। And all she have money also gone. जितना पैसा सब उड़ा दिया होगा। Even she have sell all her property. क्या पता उसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी हो, All her gold. सारा सोना चांदी बेच दिया होगा, Everything. सब कुछ She sell. उसने बेच दिया For होगा her treatment. अपने ट्रीटमेंट में, But still no fine. पर फिर भी ठीक नहीं हो रही। The Bible says, oh, what? बाइबल कह रही है कि बल्कि वो और रोगी होती गई। The Bible says, oh, what? The more she do treatment, बाइबल बता रही है कि जितना वो पैसा खर्च रही थी उतनी the बीमार हो more रही she थी, eat medicine, जितनी दवाइयाँ खा रही थी the more bleeding is going on. उतनी ब्लीडिंग बढ़ती जा रही थी। See, bleeding, man doesn't know. I know women. तो पास्टर कह रही है कि आदमियों को तो नहीं पता लेकिन औरतों को पता है कि लहू बहने की परेशानी क्या होती है। So this woman has a bleeding sickness. अब आप ये देखिए ऐसे ही इस औरत को लहू बहने की परेशानी। Brother का Bible देता. So what is that? And then I want to tell you very important. तो ये चीज बहुत जरूरी है। Men also don't be feel shy. See, if you have a bleeding, अगर आपको लहू बहने की परेशानी है, even I have a mens, sometimes very difficult. तो जैसे औरतों को भी लहू बहता है तो वो भी बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। Even though I have 3 days, तो अगर 3 दिन भी होता है, how much we are difficult कितना मुश्किल हो जाता है to taking care. अपना ध्यान रखना। You can't able to sleep well sometimes. कभी-कभी अच्छे से सो नहीं पाते, लीक होते हैं, बहुत चीज होते हैं, और you are so much taking care of those things. और बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हम कोई जगह भी चलो फ्री नहीं होता, और कहीं भी कहीं जाते हैं तो फ्री नहीं हो पाते। और sometimes outside people might not see, बाहर के लोगों को तो नहीं पता क्या but you know what is going आप on. जानते हैं कि अगर कोई लहू बह रहा है तो आपको परेशानी Or है। sometimes stomach was so pain, कई बार शरीर में दर्द होता है, पेट में or दर्द you होता है, cannot say to people, आप लोगों को कह नहीं सकते, but inside you were painful. लेकिन अंदर से आपको पता है कि शरीर में परेशानी। Or sometimes if there is a gas together, और कई बार पास से कहीं अगर गैस भी हो जाए then you can't able to wake up also. तो सुबह उठने में परेशानी होती है। All the pain backside. तो बहुत दर्द होता है शरीर। How many people experience very bad pain when you have a parent? Then also not at 12 years. और 12 साल भी नहीं होता वो तो कभी-कभी होता है। Some people 5 days, some people 3 days. Then also we are suffering. But this lady has 12 years. पर इस औरत को तो 12 साल से लहू बहने की परेशानी थी। See how much, and that also not in the one time, 2 time. आप ये देखिए वो एक दो बार ही कितने लंबे समय तक उसको लहू बहने की But परेशानी। constantly the bleeding is बाइबल happening. बताती है कि उसको लहू बहता ही जा रहा था। And then Israel culture. और आप देखिए इजराइल का जो संस्कृति है, समाज है, When you read in Leviticus, I will not go to that. अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं Chapter 15. 15वें अध्याय में, See the lady when we have a parent. अगर किसी औरत को लहू बहता है, I think in Hindu culture also. हिंदुओं में भी मानते हैं रसोई में नहीं जाना है, किसी से Because नहीं करना है, unclean. क्योंकि अशुद्ध मानते हैं उस टाइम तक ना उस औरत को। So now this lady cannot associate with people. She become an unclean. तो आप ये देखें वो तो एक हफ्ते की बात होती है, लेकिन यहाँ तो 12 साल तक लोग उसके साथ बैठते उठते नहीं होंगे। She become an unclean, and when some people come near to her, people say unclean, unclean. और जब वो पास से गुजरती के आसपास अशुद्ध अशुद्ध दूर रहे ऐसे बोलते होंगे। So she was rejected by people. तो इसका मतलब लोग उसे नकारते हो। She was hopeless, उसके जीवन में उम्मीद नहीं क्यों, and she was no way. क्योंकि रास्ता ही नहीं, बीमारी तो खत्म ही नहीं So हो when रही। I reading, पास के जब मैं पढ़ रही I थी, was thinking, पास्टर सोच रही थी, but still, 12 years, why she is not dying? तो पास्टर कह रही, मैं सोच रही थी 12 साल ना हुआ, मरी तो नहीं, मर जानी चाहिए। See something mystery behind. इसका मतलब कुछ तो प्रभु उसको 12 साल तक टिकाए रखा हुआ था। God might be shaking her up. परमेश्वर क्या पता उसको धीरज इतना ज्यादा बढ़ाना See, the चाह रहा है। Bible says the more she eat medicine, क्योंकि बाइबल में तो लिखा दवाइयाँ जितनी खा रही थी उतनी also बीमार पड़ रही more pain, उतना ही दर्द बढ़ रहा होगा, and she become more weak. उतनी कमजोर भी हो So रही now होगी। she give up. इसका मतलब उसने हार मान ली होगी। So now even in the family, the Bible say no. When you read this story, even she cannot stay. She was living in one house. और अगर आप इसके कहानी को देखें, कई बार जब डिटेल में बताते हैं तो क्योंकि उसे परेशानी थी तो अपने घर में नहीं रह रही थी, किसी और घर में जाके बाहर रह रही, Because she become unclean. क्योंकि वो अशुद्ध हो चुकी तो घर में से कब तक रखेंगे। And then also the Bible said that whenever she want to take something to eat, so when people is not there, she need to come out. तो ऐसे ये भी पास्टर बताए नहीं, अब उसे कुछ सामान खरीदना होता होगा तो लोगों के सामने नहीं जा पाती होगी, जब लोग अपने घरों में होते होंगे रात के समय, शाम के समय, तब निकलती होगी। Then now Jesus was busy to go to Jairus' अब house. आप ये देखें यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं, याईर के घर जाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। The dead body that
lying in the house. वो जो मरी हुई लड़की जो मरने पर है लड़की, Then this lady know that Jesus is going to come. अब ये उस औरत को पता लगे कि यीशु मसीह इस रोड से निकलने वाले हैं। Then she said, उसने क्या बोला? yes, I'm an unclean person. हाँ मैं अशुद्ध हूँ, But I need to meet Jesus. पर मुझे यीशु से मिलना है, I need to touch Jesus. उसको छूना है। She have a faith. She उसका विश्वास She था। may be lying down. हो सकता है वो बिस्तर पे लेटी हुई हो दर्द She के may मारे, be crying. रो रही होगी 12 years. 12 साल से। She may be, 1 year. She thought that he'll know हो him. सकता है 1 साल लहू बहा, वो सोचा वो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। Wake up in the morning. सुबह उठती होगी कि अरे शायद आज दम बंद हो गया। Monday, Tuesday, 2 Wednesday, दिन 3 दिन 2023, 24, 25. Never think आप change. देखिए साल पे साल बीतते जा रहे हैं, प्रॉब्लम वही की वही है। Then another man is broken heart. 12 years daughter is about to die. और यहाँ पर हम देख रहे हैं यायर नाम का व्यक्ति, इसका दिल टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी मरने पर है। Now this lady heard that Jesus is coming in. अब इस औरत ने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरने वाले हैं। Then she said that I need to touch Jesus. तो उसने क्या बोला? नहीं, मुझे यीशु को छूना। I will not come to in front of Jesus. यीशु के सामने तो मैं नहीं आ पाऊंगी। Just I want to touch his. अगर पीछे से कपड़े भी टच कर लिया तो ठीक She है। will not have time for me. उनको मेरे से वैसे ही बात करने का टाइम थोड़ी होगा। Jesus may going somewhere. वैसे भी वो आदमी है, कहीं जा रहे होंगे, लेकिन निकल रहे होंगे तो टच कर लूंगी मैं। I need to meet Jesus. यीशु को छू सकती If हूँ। I touch Jesus, अगर छू भी लिया ना, my sickness will be तो healed. मुझे पक्का पता है मैं ठीक हो जाऊंगी। So she have a belief. उसने अपने दिमाग में ऐसा सिर्फ सोचा। But the Bible says she was very weak. पर बाइबल में ये भी तो लिखा है कि 12 साल से 12 years मतलब breathing. कमजोर भी होगी। Only bone. इसका क्या कहते हैं, हड्डी और मांस ही बचा No होगा। blood. खून ही नहीं Unable होगा, to wake up. उठ नहीं पाती Unable होगी, to walk. चल फिर नहीं But पाती she होगी। said, I must meet पर फिर भी Jesus. उसने क्या सोचा, नहीं मुझे छूना है, कैसे भी छूना है। So now Jesus was come across his road. और जब यीशु उस गली से निकल रहे होंगे, She might be looking, Jesus is coming. हो सकता है वो देख अरे यीशु आ रहे हैं। Sitting in our house and looking in the अपने घर window. की खिड़की से देख, शायद देख रहे हो, अरे Some यीशु आ people रहे हैं। might not see her अरे कैसे जाऊंगी, लोग मुझे ना देखें, because she is the unclean. क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूँ। Then when Jesus was passed by, और जब यीशु निकल रहे होंगे, she ran to the crowd. वो भागी भीड़ की ओर। She said, the Bible said this too much crowded with people. बाइबल में तो लिखा है कि कितनी भीड़ उनके पीछे चल रही थी। Then people were touching Jesus. और लोग भीड़ को टच कर रहे Jesus होंगे was hurrying to go to और Zacchaeus' यीशु house उसमें जल्दी जल्दी जा रहे होंगे because he need to touch 12 years that who is क्योंकि dead. 12 साल की लड़की जो बीमार है उसको ठीक करना है। So Jesus was, forget about, he was focusing at the house. अब यीशु मसीह भीड़ की तरफ नहीं, लेकिन उस घर की ओर फटाफट जा And रहे हैं the road was, he was walking the road. और रोड की तरफ ध्यान देके फटाफट निकल रहे See, होंगे। when you come to the church, अगर आप चर्च आते हैं, your focus is to go to the church. आपको पता है कि मुझे चर्च पहुंचना है, You didn't have anything. टाइम और किस चीज का When नहीं I है। walk out from my house जैसे घर से for निकलते the हैं, healing service for Sunday, पास्टर गेट में फ्राइडे की सर्विस my में focus is to read the church. या संडे के लिए निकलती हूँ, Forget about other things. तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि चर्च पहुंचना है। Sometimes when you meet the people sitting in the vehicle, so many people, but you think that nobody is कई there. बार क्या होता है कि हम ऑटो में बैठे तो हैं, लेकिन पता है वो चर्च पहुंचने लेट हो रहा है, And you don't know who is तो sitting. आसपास कौन बैठा ध्यान भी नहीं जाता उन पर। Because our focus is to read. जैसे कि नहीं लेट रहा हूँ, चर्च कहाँ है। So now Jesus' focus was to read. ऐसे ही यीशु मसीह का फोकस उस टाइम कहाँ था, सिर्फ याईर के घर पे पहुंचने का। And he know that this side is the need to heal. और वो जानते थे कि नहीं मुझे इस लड़की को ठीक करना है। Then this lady, अब ये औरत, he got the opportunity. वो कह रही कि बस उसे मौका मिल गया। And when Jesus was come, और जब यीशु मसीह in गुजर the रहे backside, पीछे से, she touched the grabbed Jesus. वो सिर्फ यीशु मसीह के कपड़ों के एक कोना छू लिया। The Bible says, बाइबल में as कहती soon है, as she grabbed the Jesus cloth, जैसे उसके कपड़ों को छुआ, that 12 years bleeding जब 12 साल से खून रहा, immediately तुरंत stopped. रुक गया। She was surprised. वो भी हैरान, She was eating so many months medicine, कितने महीनों से सालों से वो दवाइयाँ खा रही no healing, ठीक नहीं हो रही होगी, and more problem coming. लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही But है। as soon as she touched Jesus, जैसे उसने यीशु के कपड़ों को कोना छुआ, just suddenly gone. अचानक से रीडिंग बंद। Wow, you read that 25, हम पढ़ते आगे 26, 27. 26-27। उसने सब वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोटी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। 29. राइट पास्टर। See, before she touched Jesus, यीशु को टच करने से पहले she have already have faith. उसने क्या किया, पहले अपने दिमाग में विश्वास, If I go to church, अगर मैं चर्च जाऊंगी, if I come to the healing अगर service, मैं हीलिंग सर्विस में
में जाऊंगी, surely I will be healed. पक्का मैं ठीक हो जाऊंगी This problem. इस प्रॉब्लम से। See, this lady, इस औरत ने before she come to God, प्रभु में आने से पहले she was sitting in her house. वो अपने घर बैठी होगी, If I touch Jesus, उसने सोचा होगा मैं my यीशु को problem छूऊंगी will ना, go away. ठीक हो जाऊंगी। See, she have already have faith before meeting Jesus. मतलब यीशु से मिलने से पहले उसके मन में विश्वास था। That is how Jesus, God want us. और ऐसे ही परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं। See, sometimes you come to church कभी-कभी हम चर्च आते हैं or you go for healing, या हीलिंग के लिए जाते हैं। but if is just no, pastor is calling or I need to come to क्या church. इसलिए जा रहे हैं चर्च जाना पड़ेगा, पास्टर बुला रही है, लेकिन चंगाई के लिए नहीं आ रहे हो आप। If you come like that, अगर आप ऐसे आओगे nothing will तो happen. ऐसे ही वापस जाओगे, कुछ नहीं होगा। But see, this lady before Jesus लेकिन meeting इस औरत ने यीशु से मिलने से पहले ही in her house, अपने घर में accept that Jesus. सोचा होगा कि मैं यीशु को I छूऊंगी ना, will surely heal. पक्का ही ठीक हो जाऊंगी। So she have already prepared her heart. उसने पहले से अपने दिल को तैयार कर लिया She होगा, have already prepared to meet Jesus. पहले से अपने आप को यीशु से मिलने के लिए तैयार She कर have लिया होगा, already prepared her mind, her soul. पहले अपने सोच को तैयार कर लिया होगा। Today God is teaching us here. आज मैं परमेश्वर क्या बता रहे हैं? Before you go to church, आप चर्च जाए इससे पहले, before you reading आप Bible, बाइबल पढ़े इससे पहले, before you ask something, आप किसी से कुछ मांगे you उससे need पहले to prepare your heart. पहले अपने दिल को तैयार करना है। That's why I always say in Thursday, prepare your heart to come to church. इसलिए पास्टर मुझे थर्सडे को कहती है कि तैयार कर लो अपने आप को कि शुक्रवार को चर्च आ पाओ, And get ready that if I come to church today, I must surely heal. और अपने मन को तैयार करके आओ कि मैं आज चर्च जा रही हूँ तो पक्का ही ठीक होके आऊंगी, I must surely heal. पक्की ठीक हो जाऊंगी। Not only money, तो यहाँ पर सिर्फ शरीर की बीमारी की बात you नहीं might be है, going through financial, हो सकता है पैसों की प्रॉब्लम हो, आत्मिक रूप से प्रॉब्लम हो, physically, emotionally. इमोशनल प्रॉब्लम See, हो। this lady was sick. आप ये देखें ये औरत तो बीमार थी, The Bible says all her money gone. बाइबल कहती है तो सारा पैसा खत्म हो गया, So financially she was troubled. इसका मतलब पैसों की प्रॉब्लम भी होगी उसकी लाइफ में, And she was physically weak. शरीर से भी वो बीमार है, वीक है, Physically she was weak. कमजोर है, She can't able to get job उसे नौकरी भी नहीं मिलती होगी because of her condition. क्योंकि अशुद्ध है वो तो। So she was really sick with physical. इसका मतलब शरीर से सच में बीमार है She वो, was really sick with mental. दिमाग से परेशान She हुई, was really sick with emotional. डिप्रेशन भी हो चुका होगा, Alone, nobody. कोई उसके साथ नहीं रहता, वो अकेली Nobody रहती है, can not help कोई her. उसकी मदद नहीं करता, सामान ला के नहीं देता, She become unclean. वो अशुद्ध भी है। You also think आप सोचें, your sons or your daughter, आपकी बेटा या आपकी बेटी, your wife, आपकी पत्नी, somebody sick in your house. कोई बीमार हो जाए आपके घर में, 1 month चलेगा. एक महीने तो हम भी रखेंगे घर में, उनका सारे ध्यान रखेंगे, सेवा करने के लिए. लेकिन 12 साल एक इंसान को अपना पति भी हो, अपना बच्चा भी हो, सेवा करने की कैसे होगा? हम 1 साल भी हो सेवा करते हैं, 1 साल छोड़ो, 2-3 महीना भी सेवा करते हैं ना, कंप्लेन आता है, एक वजह से मैं कुछ काम नहीं कर सकता, उसका वजह से हम लोग सारे पैसा खत्म कर दिया, उसका वजह से मैं उनका बीमारी का वजह से मेरा बेटा से, मेरा हस्बैंड से, मेरा वाइफ का वजह से मैं जो भी नहीं निकल सकता। सी हम कंप्लेन होते हैं, दूसरा को पास में सेवा करने का बहुत मुश्किल होता है, हम बीमार नहीं भी तो उनका लाइफ में भी मम्मी पापा सारे गिव अप कर दिया, तू अकेले था। Because 12 years to keep the daughter is very कि 12 साल तक लड़की को लव पहने की मैंने उसको रखना बहुत मुश्किल होगा, Also might be difficult to wash also. हो सकता है वो अपने कपड़े अपने So धोने nobody नहीं पाती cannot होगी, stay with her कोई also. मदद भी नहीं करता होगा उसकी, Because see, the blood smell is very strong. क्योंकि आप देखिएगा रोज लहू के साथ हम रहते हैं तो बहुत स्मेल आती है बॉडी से, How much you try to clean, आप कितना ही अपने को साफ कर ले, constantly bleeding. पर आपको रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, How much the person will be washing वो इधर every कितने day. अपने कपड़ों को धो ले, And also those days, there will not be a, what is that? There will तो not उस be टाइम a, में सैनिटरी पैड्स भी नहीं होते होंगे to cover all these things. ये सब चीजों को कवर करने के लिए, Because this time only all these things are coming. क्योंकि ये चीजें तो अभी अभी नई नई ही शुरू हुई है। In my childhood time, पास कह रही मेरे बचपन में when we are in शुरू time, गांव में था हम लोग, वो चीज नहीं मिलता था, तो हम बहुत मुश्किल होता था, तो कपड़ा होता था। तो then don't be feel that I'm telling the reality. इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, सच है, सबके साथ होता है, I'm telling the truth. ये सच है, Reality life. ये रियलिटी है। So this lady might not having a step free nowadays. So many things happening. She didn't have. आप ये देखिए आजकल कितने टाइप के सैनिटरी पैड्स आ गए, पहले के टाइम में सब नहीं मिलता था।
And those days there is no so much facility. फैसिलिटीज भी नहीं होती थी। And 12 years continually she was आप bleeding. ये देखिए 12 साल तक उस लेडी को ये प्रॉब्लम रही, How much difficult. कितना मुश्किल रहा होगा। Then she was sitting in her house. आप वो सोचिए कि अपने घर में बैठी होगी, रोई रही होगी, Depression. डिप्रेशन में होगी, She really want to die also, dead also not. क्या पता सोच रही मैं मरी क्यों ना जाऊं, लेकिन मर भी नहीं रही है। So she was whether dead or alive, she was living like that. चाहे उसने मरू जिंदा, मतलब अधमरी से कहते हैं ना, वैसे रह रही होगी। She want to die also not dead. मरना भी चाह रही होगी, मरना भी नहीं पा रही होगी। So that is the condition. ये कंडीशन होगी। Then she said that Jesus is coming to my door. उसने बोला कि यीशु मसीह अरे मेरे घर के पास से आ रहे हैं, I need to meet मुझे Jesus. जाके मिलना ही होगा अब तो। So before she come, तो आने से पहले, before she meet Jesus, यीशु से मिलने से पहले, she had already faith. बाइबल में क्या लिखा है कि उसको पहले से ही विश्वास था। If I touch Jesus, उसने ये सोचा कि अगर मैं यीशु को छू लूंगी ना, I will be healed. ठीक हो जाऊंगी। If you say, if I come to Jesus, अगर आप बोलते हो यीशु के पास आऊंगी, my problem will go मेरी away. प्रॉब्लम जाएगी, My issue will go मेरा away. इशू खत्म होगा, My struggle will go मेरी away. मुश्किलें खत्म हो My जाएंगी, financial problem मेरी पैसों की will go प्रॉब्लम away. खत्म My होगी, job problem मेरी will go नौकरी की away. परेशानी, My marriage problem मेरी will शादी की go प्रॉब्लम away. ठीक My होगी, disease will go मेरी away. बीमारियां ठीक हो My जाएंगी, struggle will go मेरी struggles खत्म हो away. जाएंगी, Sadness will go away. दुख खत्म हो जाएगा। If you have faith अगर आपका ऐसा विश्वास है and you prepare it, और अपने आप को तैयार करके कलीसिया में जाते surely हैं, God will touch तो you. प्रभु जरूर आपको छुएगा। But ऐसा नहीं है हम जाने जाए आया तो आया same thing हो जाए. So God is here as whenever you come to God. तो परमेश्वर चाहते हैं कि जब भी आप प्रभु के पास आए, Prepare your heart. पहले अपने दिल को तैयार करें, Have a faith. विश्वास करें, Move out. और फिर घर से If you निकलें। say I need to meet Jesus, अगर आप कहते हैं कि मुझे यीशु से मिलना है, surely God will meet तो you यीशु आपसे मिलेगा, through the word of God, वचन के द्वारा, through worship, वर्शिप के through द्वारा, coming to church. चर्च आने के द्वारा। Or if you say today I need to come and meet pastor, या आप कहते नहीं अपने पास्टर से मिलने जाओ, surely my problem will go मेरी away. प्रॉब्लम चली जाएगी पास्टर से Surely मिलने के बाद, your problem तो will आपकी go जरूर away. आपकी परेशानी चली जाएगी। Or surely if I come to church, या मैं चर्च आऊंगी, surely I ask God for job, for money. पक्का परमेश्वर से अगर मैं पैसा मांग रही हूँ, If God will give me, प्रभु मुझे देगा। when you come to that faith, और जब उस विश्वास से चर्च आएंगे, God see your faith प्रभु को विश्वास देखता है, and He will surely meet you. और प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा So when करेगा। this Jesus was come, और जैसे भी हम यीशु के बारे में देख रहे हैं, just touch Jesus, वो सिर्फ उसने यीशु के कपड़ों का एक कोना छू लिया, suddenly go. अचानक से उसकी ब्लीडिंग रुक गई। Then so many people were touching because of crowd. अब भीड़ होगी तो बहुत सारे लोग यीशु को टच तो कर रहे होंगे, Then Jesus know that some power has gone. तो यीशु मसीह को एहसास हुआ नहीं कुछ तो पावर मेरे अंदर से निकली है। Many people touching Jesus, अब बहुत सारे लोग यीशु को छू रहे होंगे ऐसे ऐसे करके, but no power. लेकिन कुछ नहीं हो रहा उन लोग ऐसे। Many people touching Jesus, but they have no faith in Jesus. अब बहुत सारे लोग यीशु को छू तो रहे हैं लेकिन विश्वास से नहीं छू रहे हैं, Or many people have no confidence in Jesus, या उनको यीशु में विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं no है, trust in कोई Jesus. भरोसा नहीं है, So people might touch. बस टच करके जा रहे हैं। भीड़ Jesus में didn't feel anything. यीशु से कुछ फील नहीं हो रहा। So sometimes you come to church, कई बार हम चर्च आते so हैं, many crowd there, बहुत सारे लोग आते हैं भीड़ लगा but के, there is no God's power. ठीक तो वो लोग नहीं होकर जाते, There is no God anointing प्रभु का अभिषेक भी उन पे नहीं उड़ता, because we didn't have faith. क्योंकि विश्वास से नहीं आते हैं। So now among the millions of people, अब इतनी भीड़ के बीच में Jesus was touching. This touching is different यीशु से कहा कि नहीं ये छूना और ये छूना तो अलग था, because that lady faith has moved Jesus. क्योंकि उस औरत के विश्वास ने उसे विश्वास करके छुआ। See, your faith can move the mountain. आप ये देखिए आपका विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। The Bible says, बाइबल कहती है if you have faith, that like a mustard seed. अगर आप एक सरसों के दाने, सरसों के बीज के इतना भी विश्वास If है, you say mountain go away, अगर आप उस विश्वास से कहते हो पहाड़ों को हट जाओ, that mountain will move तो away. पहाड़ हटेगा। That's the thing the Bible ये says. बाइबल में लिखा है। So 1,000 people touching तो Jesus. ऐसे ही उस समय यीशु मसीह को 1000 लोग छू रहे थे। But people say, oh, I come to church following. तो सब लोग कह रहे हैं हाँ हम यीशु के साथ साथ जा रहे हैं, सब धक्का लगा लगा के यीशु के साथ चल रहे हैं, But they didn't have faith. लेकिन विश्वास नहीं है, So normal. तो कुछ ठीक भी नहीं हो रहा But है। this lady come with a power. लेकिन इस औरत ने विश्वास के साथ के कपड़ों को छू लिया, So when Jesus touched him, और जैसे ही उसने छुआ, Jesus know that this is different. यीशु ने किसने छुआ, कुछ तो अलग हुआ, That faith, that trust to Jesus, कि वो विश्वास के साथ छूना, that faith in वो Jesus, यीशु में विश्वास, that moved the heart of Jesus. और यीशु को दिल पर पता लग गया। So your faith moved Jesus. तो इसका मतलब हमारा विश्वास यीशु के मन को हिला देता है, Your trust moved Jesus. आपका भरोसा यीशु मसीह को के मन को हिलाता है। But if you didn't have faith, लेकिन Jesus, अगर आप में विश्वास नहीं है, never moved by God. तो यीशु मसीह भी नहीं हिलते। But your faith can move लेकिन आपका Jesus. विश्वास यीशु को हिला सकता है। See, Jesus was moved because of Jairus' faith that he need to go. अब आप ऐसे देखिए यीशु मसीह सबसे पहले क्यों हिले,
क्योंकि याईर ने विश्वास के साथ आया कि आप चल के मेरी बेटी के लिए So that faith, Jesus was. तो जैसे उस विश्वास को देखा, याईर के विश्वास को यीशु मसीह भी उठ के खड़े होके निकल गए। So this faith was Jesus said, "Who is touching me?" तो अब दूसरा विश्वास कि जब यीशु ने Then पूछा the मुझे छुआ, disciple was saying, तो जब यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ, तो चेलों ने बोला अरे "No, गुरु, no, man. आपका सब फुट मेरा टच कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, पागल है?" Then Jesus said, "No, this touching is different." तो जब उन्होंने बोला कि अरे किसने मुझे छुआ, तो चेलों ने बोला किसने, अरे सब तो आपको धक्का मार रहे हैं, किसने क्या, सब सभी आपको टच कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने किसी ने नहीं, किसी ने अलग तरीके से मुझे छुआ कि मेरे अंदर से चंगाई निकली है। हम पढ़ते हैं 30 में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। 32. तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। Amen. आमीन। See now to Jesus was the who touched me? तो यीशु ने किसने छुआ मुझे? Disciples said, "बोलो सब लोग टच कर रहे हैं." Then Jesus said, "No, यीशु ने नहीं, this touching is different." ये छूना नहीं So अलग है। Jesus was walking here. यीशु मसीह चल रहे हैं, Going run nicely. अच्छे से भाग रहे Somebody हैं। touched. किसने He was छुआ? stopped. Who touching me? किसने छुआ? Then fear where everyone was stopped. अब सारी भीड़ रुक गई, क्या हो गया, क्या हो गया? कौन मेरे को सोया ना टच कर दिया? Then Jesus was walking out and stopped. Then Jesus was looking around. अब यीशु मसीह रुक के देख रहे, किसने छुआ, किसने छुआ? Then this lady, अब ये औरत in the midst of the वो people, सारी भीड़ के बीच she में was fear. वो डर रही थी। What kind of fear? अरे भाई डर लग रहा है, The fear of healing. क्योंकि चंगाई आ गई She उससे। was so happy that she was वो healed. इतनी खुश थी और कांप रही थी खुशी के मारे। But she was feared that people, no, she was unclean, but that's God. उसको Nothing is इसको भी डर लग रहा हो कि अरे मैं तो अशुद्ध होकर मैंने यीशु को छू लिया, तो सब लोग तो क्या बोलेंगे। So when the unclean person touch, जब एक अशुद्ध व्यक्ति छू लेता है, that person also become an unclean. क्योंकि जिसको छुआ है वो भी अशुद्ध हो जाता है। But when he touched Jesus, लेकिन जैसे उसने यीशु को छुआ, unclean person sanctified. जो अशुद्ध व्यक्ति था वो शुद्ध हो गया। See, that is the thing. ये चीज है। So when she touched, तो जब उसने छुआ, all her unclean gone. सारी अशुद्धता निकल गई, All her breathing stopped. सारी ब्लीडिंग रुक गई Then she was fear and tremble. और वो कांप रही थी। Then she might be thinking, Guru मैंने touch कर दिया. और फिर उसने बोला कि हाँ मैंने छुआ। Then what Jesus said? तो यीशु ने क्या बोला? My daughter. मेरी बेटी, See here two things. यहाँ दो चीजें हैं। Jairus called his daughter. याईर भी अपनी बेटी को बेटी ही बोला, And now Jesus अब called यीशु ने इस औरत को भी बेटी ही बोला। daughter. So Jesus called this daughter, my daughter, you are healed. तो यीशु ने कहा मेरी बेटी, By पुत्री, faith. तेरे विश्वास ने। See, our faith healed us. इसका मतलब हमारा विश्वास हमें चंगा करता है। If you didn't have faith, अगर आपको विश्वास नहीं है, how much you fast and pray, आप कितना ही उपवास कर लो और कितनी प्रार्थनाएं कर लो, nothing will कुछ happen. नहीं होने वाला। So faith is very important. मतलब विश्वास बहुत जरूरी So है। 12 years, this daughter was sick problems. तो 12 साल से इस लड़की को परेशानी, इस औरत को परेशानी, Not only receiving healing, ऐसा नहीं जिसको चंगाई मिली हो, she was called to be the daughter of God. लेकिन उसने परमेश्वर की बेटी का नाम उसको मिला। By his faith, by her faith, उसके विश्वास से she got healing, उसे चंगाई मिली, she got salvation, उसे उद्धार मिला she got eternal life. और अनंत जीवन भी मिला। And now that day she became the daughter of Jesus. और उस दिन से वो यीशु मसीह की बेटी कहलाई। So now Jesus saying, my daughter, अब यीशु ने कहा पुत्री, you are healed. तेरे विश्वास से Go चंगा and किया yes. है, कुशल से जा। You are not unclean anymore. अब तू अशुद्ध नहीं है। So now when you meet तो Jesus, जब हम यीशु से मिलते हैं, we are unclean, हम अशुद्ध होते हैं, but God sanctifies और जब us. मिलते हैं उसके बाद God अशुद्ध नहीं cleans रहते। us. प्रभु हमें साफ कर God देता है, purifies हमें us. शुद्ध कर देता है From every हमारी हर बीमारी, हर एक परेशानी, from curse, हर श्राप से, disease. हर एक रोग से। When Christ come into our life, जब मसीह हमारे जीवन में आता है, He clean our heart. वो हमारे दिल को साफ करता पहले है। हम प्रभु में नहीं था, बहुत जलन था, घमंड था, प्राइड था, जेलसी था, अपना के लिए सोचता था। लेकिन हम प्रभु में आते हैं क्या है? प्रभु हम लोग का अंदर आते हैं, सारे मन को चेंज करते हैं।
So now when you have Jesus, जो आपके जीवन में यीशु you होता love है, people, आप लोगों you से प्रेम forgive करते हैं, people, उनको माफ कर सकते हैं, you did think for yourself, आप सिर्फ अपना नहीं your सोचते, pride has gone, आपका घमंड निकल जाता है, your all kinds of complaint has gone, हमारे जीवन की सारी शिकायतें निकल everything जाती is हैं। gone. That is how when you meet Jesus. जब आप यीशु से मिलते हैं तो ये बदलाव आता है। Not only your sickness, सिर्फ हमारी बीमारी नहीं not निकलती, only your problem, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं निकलती, completely पर पूरी तरह से हमारा शरीर, हमारा चरित्र बदल जाता है। but unless you meet Jesus, लेकिन जब तक आप यीशु से मिलते नहीं हैं, unless you touch Jesus, जब तक आप यीशु को छूते नहीं हैं, you might be Christian 10 years, 20 years, 30 years, हो 40 सकता है years. 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से एक You might मसीही be तो coming हैं, to church. आप चर्च भी आते हैं, Nothing will not change. लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। Everyone need to touch Jesus. हर किसी को यीशु को छूना जरूरी है, Everyone need to meet Jesus. हर किसी को यीशु से मिलना जरूरी है, Individual. अलग-अलग व्यक्तिगत रूप से। See, this lady come and touch. आप ये देखिए, इस औरत ने आके यीशु को छुआ। And very beautiful. I wrote a quotation. पास्टर एक सुंदर चीज लिखी है, This Jairus' daughter was dead, and he come and publicly called Jesus. You know, he called. आप ये देखिए, याईर की बेटी जब बीमार थी तो वो पब्लिकली आके याईर यीशु मसीह को पुकारता है, Publicly called. पब्लिक में बोलता है कि आओ मेरे घर चलो, Come to my house. मेरे घर चलो। He publicly invited Jesus. वो पब्लिकली लोगों के सामने यीशु मसीह को न्योता देता है, आओ मेरे घर And चलो। people know that Jesus is going to go to their house. और लोगों को पता था कि अच्छा ये याईर के घर जा रहे हैं, But this lady, पर ये औरत, she come and meet Jesus privately. ये यीशु मसीह से अकेले में छुप छुपा कर आई है, She come behind Jesus. वो यीशु के पीछे से आई है। So she did nobody know that she come and touch. किसी को पता भी नहीं चला होगा कि जब तक उसने खुद नहीं बताया कि मैंने यीशु को छुआ है। Sometimes God can meet you public. कभी-कभी प्रभु आपसे समाज में, पब्लिक के सामने मिलता है। In the church publicly you can get salvation. पब्लिक में बैठकर भी आपको उद्धार मिल You सकता can है, get healing. चंगाई मिल सकती है, अगर आप पे विश्वास Or हो। sometimes कभी-कभी nobody doesn't know. कोई नहीं जानता आपके अंदर क्या चल रहा है। You need to meet Jesus आप यीशु से अंदर में मिल लेते हैं, privately. प्राइवेट रूप में। So this lady, ऐसे ही एक or औरत come behind ये यीशु के पीछे से आई and he छुपकर, come and touch और privately. चुपचाप छू लिया। Nobody know that this lady is. किसी को पता नहीं चला कि यही वो औरत ने है जिसने But छुआ when है। Jesus said, "Who touched me?" जब यीशु ने पूछा कौन है, When healing come, जब चंगाई आई publicly declare. तो पब्लिकली चंगाई के बारे में पता चला। That is how God's work is different. प्रभु अलग-अलग तरीकों से काम करता है। Sometimes you may be praying in public or telling to people public. कभी-कभी आप पब्लिकली प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे हैं। Or you may be telling to tell the people pray for me. कई बार आप लोगों से पब्लिकली कह रहे हैं प्लीज आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, Or nothing is not working out. कुछ हो नहीं रहा है। Then you need to come to Jesus Christ alone. तो अब क्या करना है, आपको अकेले में यीशु के पास आना है, You need to talk privately. प्राइवेटली प्रभु से बात करनी है, Then He is there with your faith. और तब वो आपके विश्वास में आपके साथ खड़ा होगा। Sometimes we are telling to people to pray for कई us. बार हम लोगों से कहते हैं प्लीज आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, Or pastor pray for us. पास्टर जी प्लीज प्रार्थना कर दो, But we never come पर हम privately. व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभु से बात करते हैं, We tell the people, हम लोगों से कहते हैं, but we never pray. पर क्या हम खुद यीशु से कहते हैं? But Jesus wanted to come and लेकिन pray. यीशु चाहते सबसे पहले हम व्यक्तिगत रूप से उनके पास आए। So this lady, तो ये औरत, maybe family would tell her to pray for her 12 years. हो सकता है परिवार वाले उसके 12 साल से प्रार्थना कर ही रहे होंगे, Church to the synagogue to synagogue. परिवार वाले अलग चर्च में जाके प्रार्थना की रिक्वेस्ट देते होंगे, She have a church also. उसका भी अपना चर्च होगा, But she stopped because of her condition. लेकिन अशुद्ध होने की वजह से चर्च जाना She was so stopped in coming to temple. और मंदिर नहीं Because जाती होगी, the bleeding person cannot come to the क्योंकि temple. जो व्यक्ति अशुद्ध है वो आराधनालय नहीं जा पाता। Those days they are unclean. उस समय उन्हें अशुद्ध माना जाता था। But so many people know that this person, priest know, pastor know that this person didn't come to church. तो ऐसे ही अब क्योंकि बहुत वो प्रीस्ट भी जानता होगा, पंडित भी जानता होगा, अरे ये औरत नहीं आ रही है, So then when church may be praying. चर्च भी प्रार्थना करता होगा, हाँ वो व्यक्ति है जो But बीमार है, 11 years, पर आप देखिए 12 साल से this lady never come to God. वो लेडी चर्च नहीं आई, Never privately, never talk to God. व्यक्तिगत रूप से बात, Never read Bible. चर्च नहीं आ पाई होगी, बाइबल नहीं पढ़ पाई होगी, Even in her house, never talk to God. अपने घर में भी शायद वो प्रभु से बात नहीं करती होगी, डिप्रेशन But में, now she have hopeless condition. पर क्योंकि उसके जीवन में उम्मीद नहीं है, She have decided, उसने क्या सोचा, no, enough is enough. अब बहुत हो गया, I must meet अब उठ Jesus. के मुझे यीशु से मिलने जाना I है, must touch Jesus. अब तो छूना ही पड़ेगा। So that faith तो वो विश्वास moved God. पर वो हिलाता है,
And Jesus was healed her. और यीशु मसीह चंगा करते So हैं। that day, और उस दिन her broken has gone. उसका टूटा दिल ठीक हो गया, Her depression has उसका gone. डिप्रेशन निकल गया, Financial issue उसकी has पैसों की gone. प्रॉब्लम चली गई, Relationship issue has gone. उसके रिश्ते नाते अच्छे हो गए होंगे। See, he can't go to relationship. आप ये देखो, अब तो वो औरत है, 12 साल की प्रॉब्लम है, वो लोगों से रिश्तेदारी नहीं बना पाती। She was separately, she was really sick with relationships. सच में वो रिलेशनशिप में बहुत Because सफर of कर her रही थी, issue. प्रॉब्लम की वजह से, And spiritually she was weak. और आत्मिक रूप से वो बीमार होगी, Financially all the money gone. पैसों से भी सारा पैसा खत्म हो गया होगा, Cannot able to get job नौकरी नहीं मिलती होगी because of her sickness. उसकी प्रॉब्लम की वजह से। But when she met Jesus, लेकिन जब वो यीशु से मिली, just a second, सिर्फ सेकंड्स में everything gone. हर एक चीज ठीक हो गई। So when you touch तो Jesus, ऐसे जब आप यीशु को छूते हैं, you may be thinking that my problem will not आप solve. सोच रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, Or you might be thinking that this thing cannot go away. ये चीज ठीक नहीं होगी, Or you might be thinking that this my situation will not go. या मेरी परिस्थिति ठीक नहीं I होगी, will dead like that. मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। No. ऐसा नहीं होगा। When you touch Jesus, जब यीशु को छुएंगे, He will just guide away just a second. वो एक सेकंड में ही अपनी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। So now here the message speaking to us is तो आज का संदेश हमें क्या सिखा रहा है? we need to touch God. हमें प्रभु को छूना है, And when you touch God, और जब प्रभु को छूते हैं, God will touch you. प्रभु आपको छूता है। If you didn't touch God, अगर आप प्रभु को नहीं छुएंगे, how can I touch? तो प्रभु कैसे If I छुएंगे? didn't touch Preeti, अगर पास्टर मुझे ना छुए, how can Preeti will touch? तो मैं कैसे छूऊंगी? If I didn't come to see अगर Preeti, पास्टर मेरे पास नहीं आएगी, how can you? I will come to you. Same manner. इसी तरीके से If you really want your problem to go अगर आप away, सच में चाहते हैं आपके जीवन की प्रॉब्लम्स चली जाए, if you really want your physical problem, financial problem, emotional problem, relationship problem, family problem, job problem, anything, अगर आप सच में चाहते हैं आपके जीवन की प्रॉब्लम्स चली जाए, only God can heal. सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकते हैं। And then now Jesus continue. I'm going to finish soon. अब यीशु मसीह आगे बढ़े, So he healed that daughter. वो लहू बहने की प्रॉब्लम ठीक हो गई, And when she was healing, और जब वो ठीक हो गई, one man run. अब भागता भागता व्यक्ति आया, Prabhu and अरे यीशु मसीह सुनो, Cyrus. अरे यार No, सुनो, there is already dead. तुम्हारी बेटी तो मर गई, No need to come Jesus. अरे क्यों बुला रहे हो? यीशु को छोड़ दो, वो मर गई। Don't waste her time. अब टाइम मत खराब करो, वो तो घर में लेटी लेटी मर गई। अब 35, 36, 37, हम 35 से पढ़ते हैं 36. कि वो ये कह ही रहा था, आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। So somebody come there in the road, in the way. अभी वो रोड में खड़े हैं, वो लेडी ठीक हो गई है, वो खड़े हुए हैं, इतने में अचानक से एक बंदा भागता भागता आता है Let's say your daughter is dead. और जाहिर से कहते, तेरी बेटी तो मर गई है। No need to come. अरे अब यीशु को घर ले जाने का फायदा नहीं है कोई, Let them Jesus continue how many यीशु मसीह को अपना काम करने दो, तुम घर चलो। That's all. Then Jesus, that person little bit shocked. अब वो व्यक्ति डर गया होगा, शॉक हो गया होगा, क्या कर लूं? हाँ मर गई वो। प्रभु आएगा भी कुछ नहीं होगा, मार गया. Then Jesus said, do not be तो afraid. यीशु ने क्या बोला? मत डर, Have faith. सिर्फ विश्वास रख। Then Jesus continued. तब यीशु मसीह आगे बढ़े, And now when Jesus come और जब उसके घर पहुंचे, to our house, उसके घर पहुंचे, all village was there. अब आप देखो कोई व्यक्ति मरता है तो Everyone were crying. पूरा गांव इकट्ठा होकर रो रहा है सब, And the father also come back. और पापा भी वापस आ गए। See, आपका daughter मर गया, आप प्रभु के लिए लेने के गया, आपका daughter मर गया. तो सब लोग they meet Jesus, then they were crying. और वो लोग मिलकर रो रहे होंगे उस समय। Then Jesus said, तब यीशु ने क्या कहा? everyone, जितने रो रहे हो ना, निकलो, tell them to go out. बाहर जाओ, Don't be there in that room. उस कमरे में से बाहर निकलो जहाँ पे लड़की मरी हुई है, वहाँ से बाहर निकलो। Don't cry, don't disturb me. अरे रो मत, निकलो बाहर। You're crying, just wasted your tear. तुम्हारा रोना तुम्हारे अविश्वास को दिखाता है। Instead of crying, you must pray. रोने से बेटर तो प्रार्थना कर लेते। Instead of crying, you must be believing me. रोने से पहले प्रार्थना मुझसे विश्वास कर लेते। हम ऐसे होते हैं ना, प्रार्थना नहीं करना, हम रोते हैं, ओह प्रभु मेरे को संगाई नहीं दिया, और मेरा प्रॉब्लम को देख नहीं करते, और हम दूसरों को फोन करके ट्राई करते हैं और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन we must pray to God. पर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी जरूरी है। So these people, they didn't talk to God. अब ऐसे ये लोग परमेश्वर से बात नहीं कर रहे थे, They are crying वो बैठ के रो रहे थे, unnecessarily. बस रो ही जा रहे थे। Jesus said, these people didn't believe in me, didn't faith in me. यीशु ने कहा कि इन लोगों को तो मुझे विश्वास है नहीं, बैठ के रो रहे हैं, Get out. चलो निकलो। Then they went out. वो बाहर निकल गए। Then they the disciple and तो बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह के 3 चेले, यीशु मसीह और उस लड़की के माँ बाप और वो लड़की ही उस कमरे में थे।
Then they entered to the room. उस रूम में When the lady was, the side was, और वो लड़की लेटी हुई थी, मरी हुई थी। then Jesus closed the door, यीशु उसे कुंडी लगाई and the parents are there, और माता पिता और 3 चेले वहां पर हैं। and the disciples were there. And what Jesus did? यीशु ने क्या किया? Talitha means, you know, या कहेगा तलीता कुमी। Talitha. यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी। Verse 41. He took the child and by the hand said to her, Talitha, come up, you arrive. जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। So he was just dead body. मरे हुए शरीर का हाथ उन्होंने पकड़ा और He कहा, took the hand. हाथ पकड़ा और कहा उठ, get up, arise from your sleep. उठो। Then the child was just wake up. और बाइबल ऐसे लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने आप लोग का बच्चा लोग स्कूल जाना है, तो आप अच्छा से नींद में है। रोहित बच्चा बताए मैं बहुत सोते हैं, तो अच्छे से नींद में है, सिरस रोहित उठो तो स्कूल जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ मम्मी। So now she was dead. तो बाइबल ऐसे लिखा कि वो औरत मरी हुई थी, वो लड़की मरी हुई थी। Then Jesus took the hand. अब यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, Wake up! उठो। You need to go to school. Then this side wake up. और ये लड़की उठी। Then he came to the mother and father. The mother and father were surprised. आप ये देखो माता पिता कितने अचंभित हुए होंगे, अरे मरी हुई लड़की जिंदा हो गई। But what Jesus said? पर यीशु ने क्या कहा? Give food. अरे इसे कुछ खाने के लिए दे दो, तो strength मिलेगा। ताकि ताकत आएगी। 2-3 कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया बीमारी में होगा, हॉस्पिटल से लेके आया, दवाई दिया, कुछ नहीं खा पाया, तो ऐसे चीज में कंडीशन में था। तो now God has already healed. अब प्रभु ने ठीक कर दिया God उसको। knows that physical also. अब प्रभु को पता है कि हाँ शरीर तो ठीक हो गई, लेकिन अभी कहीं कमजोरी होगी। See, God knows that you need food. ऐसे ही परमेश्वर को भी पता है हमें खाने की जरूरत है, That's why God provide food. इसलिए प्रभु ने खाना दिया भी। आटा दिया, चावल दिया, क्योंकि प्रभु भी मालूम है हम लोग को सारे पीछे। So now Jesus healed and he also tell them to eat food. और यीशु मसीह ने ठीक किया और उसे बोला कि कुछ खाने के लिए दे दो। Last सब लोग पढ़ना। आखिरी लिखा है 43 पर फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। So now they give them this side, give food, and he come out. Maybe everyone who cried, they were surprised. और जो वहाँ लोग खड़े में रो रहे थे, Bible में हैरान हुए होंगे। all these things. अब बाइबल में सब कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम सोच But सकते हैं this emergency, कि the पर whole हमें कल्पना place कर was सकते there. हैं कि सारे लोग जिन्हें बाहर निकाला था, They're waiting for burial. वो सोच रहे कि कब चलो दफनाने चलते हैं सब। Or they were thinking that Jesus will bury this side. बोले अच्छा यीशु दफनाने ही आए होंगे। Pastor आया, reference आया, तो the burial करेंगे। But you see that now they give. देखो यीशु मसीह निकले होंगे तो वो लड़की जिंदा भी निकली होगी सारी। See now when Jesus come जब यीशु मसीह आए and she was alive. वो जिंदा हो So गई। when Jesus come into your जब life, यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, you are alive. हम जिंदा हो जाते हैं। You are no longer dead. हम आत्मिक रूप से जब मरे हुए थे उसमें जिंदा हो जाते हैं। Even though you might be dying physically, हाँ शरीर में तो हम एक न एक दिन मरते हैं, one day we'll die. मरेंगे हम सब एक दिन, But we will go to heaven. लेकिन हम स्वर्ग जाएंगे। But if Jesus come now, लेकिन यीशु अगर अभी आ जाए, if you believe, अगर आपने विश्वास किया है, your body will go to heaven. तो आपका शरीर ये सीधा स्वर्ग जाएगा। But if our time is now, is Jesus is not coming. लेकिन अभी जैसे यीशु मसीह अगर नहीं आ रहा है, If Jesus come into your life, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में आ you जाए, come to Jesus. आप यीशु में आ जाएंगे, This flesh will turn into mud. आप ये देखें ये शरीर तो एक दिन मिट्टी बनेगा, But our body is not all about this body. पर हम जब शरीर की बात करते हैं, शरीर ये देह Why की बात this नहीं। body is alive? क्यों हमारा शरीर आज जिंदा है? Because of your spirit. इसके अंदर कुछ ऐसा है जो जिंदा है, वो है See, आत्मा। हम सोते ना, आपका आत्मा नहीं सोता। So when आप मरेंगे ना, आपका आत्मा इसे होगा। So when you sleeping नींद अच्छा से नींद ना, लेकिन हम लोग का आत्मा कहाँ घूमते हैं, कभी-कभी दूसरा नाम लोग को मरना का हम क्या पक रहा है, कभी-कभी हम खुश हो रहा है, कभी-कभी हम खाना खा रहा है, कभी-कभी हम मालूम नहीं था हम सोया। ऐसे जैसा आप मरेंगे भी, आप मालूम नहीं होगा आप मर गए। You because your spirit never sleeps. क्योंकि अपनी आत्मा कभी नहीं सोती है, So that spirit is God is looking for. और वही आत्मा को प्रभु देख रहा है। So when that spirit go away from our और body, जब वो आत्मा हमारे अंदर से निकल जाती है, this spirit will turn again to mud. ये शरीर तो फिर से मिट्टी में जाएगा। So now our spirit God given to us, तो जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है, that spirit dwell in us. वो आत्मा हम में रहती है, That's why this body is like a box. और इसलिए हमारा शरीर एक डब्बे के जैसा है। So God is not important in this body. प्रभु कहता है मुझे डब्बे से मतलब नहीं है, But now our spirit dwell. लेकिन डब्बे के अंदर जो आत्मा रहती है,
Now God wants you to save. प्रभु चाहते हैं कि उस आत्मा को हम बचाएं। God wants you to come and touch him. प्रभु चाहता है कि हम उसको आके छू लें। God wants you to have faith in him. प्रभु चाहते हैं कि उसमें विश्वास करें। God wants you to have belief in him. प्रभु चाहते हैं कि हम उसमें विश्वास Because the करें, spirit cannot do. क्योंकि आत्मा नहीं कर सकती। That is why when we are alive, क्योंकि जब हम जिंदा हैं we need to have तो faith. आत्मा को भी शरीर चाहिए। Because when you have a spirit, क्योंकि जब आपकी आत्मा होगी, your spirit cannot believe again God. आपकी आत्मा दोबारा विश्वास नहीं कर सकती। Either because they cannot able to do this is a lie. Spirit is spirit. आत्मा सिर्फ आत्मा है। You can't get spirit. आप आत्मा को पकड़ नहीं सकते। So that is why when you are alive, your physical body, जब तक शरीर में आप जिंदा होते हैं, we need to touch by God, हमें प्रभु को छूना है and you need to have faith, और आपको विश्वास रखना so that your spirit will be saved. ताकि आपकी आत्मा बच जाए। But if you think that you die, you will be saved, no. अगर आपको लगता है नहीं हम मरने के बाद हम बच जाएंगे, ऐसे नहीं बचेंगे। Or in our Hindu religion say that when you die, और जैसे हिंदू रिलीजन में मानते हैं कि हम मर जाएंगे you will be reborn. तो दोबारा कुत्ता बिल्ली बन के पैदा होंगे। No, ऐसा नहीं होता है, that is wrong teaching. ये गलत चीज है। You will never reborn. अलग अलग योनियां नहीं है How जिसमें come you आप पैदा become होंगे। a kutta? How come you become a cow? How come you become a swan? How? Spirit ऐसा नहीं होता. आत्मा ऐसे नहीं होती है, But the Hindu religion teaching like that. लेकिन हिंदू धर्म में यही सिखाता है। आप अच्छा से अभी अच्छा होते हैं तो क्या आप मरेगा तो क्या आएगा? मोर बनेंगे। और आप इतना खतरनाक है, बहुत खराब है, मर गए तो क्या आएगा? कुत्ता आएगा, है ना? कुत्ता और गधा पास। हाँ, तो ऐसा होता है, हाँ, ऐसा होता है. So these are all are मतलब ये imagination. सब कल्पनाएं हैं। But Bible say, as soon as you die, पर बाइबल ऐसा बताती है जैसे ही हम मरेंगे। Bible never said you will die. बाइबल पहले कहती है नहीं हम मरेंगे, Bible say you was sleeping. पहले बाइबल कहती है हम सोएंगे। So Jesus said, Lazarus was dead. क्योंकि लाजर भी जब मरा था, Jesus said Lazarus was sleeping. यीशु ने कहा कि लाजर सो रहा है, I need to go and wake up. जाके उठाना है उसको। The disciple doesn't know. तो चेलों को तो पता नहीं था। In book of John chapter 11, यूहन्ना 11 में that disciple said, प्रभु वो सोया तो सोने दो मत जाओ. तो वो लोग मालूम नहीं था, अंडरस्टैंड नहीं था. प्रभु ने बताया मर गया है, हम जाके उठाना है. So sometimes God speak Bible, God speak to us. Sometimes we can't understand what God language. कई बार परमेश्वर क्या बात करते समझ नहीं आता हमें। So God said, "Yes, Lazarus is sleeping." तो प्रभु ने पहले तो बोला सो रहा है। Disciples सोचना था सोना दे तो चेला ने कहा ठीक है सो रहा, तो फिर क्यों परेशान करने जा रहे हो? Then Jesus said, "He is dead. Let us go and dress up." Then there is something. See, sometimes God speaks something to कई us. बार परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, We can't able to understand. हम समझ नहीं पाते, But we need to understand. पर हमें समझने की When जरूरत you है। walk with God, जब प्रभु के साथ चलते you हैं, will understand आप समझते हैं His language. प्रभु की बात को, प्रभु की सब When you touch भाषा को। God, जब प्रभु को छूते हैं, you will understand आप समझते हैं the power of प्रभु God. के सामर्थ्य को। When you have faith, जब आपको विश्वास होता you है, will आप understand समझेंगे how powerful God कि प्रभु में is, कितना सामर्थ्य है, how God is great. कितना प्रभु महान है। But if you didn't have faith, लेकिन अगर विश्वास if you नहीं didn't है, have belief, भरोसा नहीं you है, will never see the power of तो God. प्रभु के सामर्थ्य को भी देख ही नहीं You will पाएंगे। never see the greatness. आप प्रभु की महानता को नहीं देखेंगे। See, sometimes you know God's power. कई बार आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते तो You हैं, have a testimony. आपकी अपनी गवाहियां भी हैं, But the person who never knows Jesus, लेकिन जो इंसान यीशु को नहीं जानता, you share to that person. आप उसको बांटो। That person is just like you are talking rubbish. ऐसा लगे हो गया फिर क्या बकवास करते जा रहा है ये इंसान, Because he never touched. क्योंकि उसको प्रभु ने अभी तक नहीं छुआ है, He never experienced about God. उसने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया अभी तक प्रभु को। The cancer patient, if we share to us, अगर कोई कैंसर पेशेंट आज अपना दुख हमसे बांटे, we don't know how much pain. हमें जितना दर्द उसका है उस लेवल का दर्द कभी समझ में नहीं Because आएगा, you never go through कि that. हमें कभी कैंसर हुआ ही नहीं है। But the cancer. लेकिन अगर कोई इंसान को कैंसर है, वो किसी दूसरे कैंसर पेशेंट से अपने जीवन की प्रॉब्लम बांटेगा, They know the pain. वो दूसरे का दर्द समझ पाएंगे। Same manner. ऐसे ही If you know God, अगर आप प्रभु को जानते हैं, if you know the power of आप God, प्रभु के सामर्थ्य को जानते हैं, आप प्रभु को विश्वास करते हैं if God has done so many कि miracles, प्रभु ने कितने चमत्कार अपने जीवन में किए हैं, प्रभु ने अपनी प्रार्थना में जवाब दिया है, प्रभु ने अपनी परेशानी को हटाया है, you share to somebody आप else. इससे बांटो। For them, if they never experience, अगर उनके जीवन में प्रभु का अनुभव नहीं है, your sharing is nothing. आपका बात करना बेकार है। That is why everyone need to touch by इसलिए God. हर किसी को प्रभु को छूना जरूरी है। See, this lady, as soon as she touched Jesus, आप देखिए इस औरत ने 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने जब यीशु को छुआ, as soon as she was healed, जैसे ही छुआ वैसे ही ठीक हो गई। 12 years, 12 साल की प्रॉब्लम,
All her money gone. सारा पैसा खत्म हो चुका था And those days she didn't come to God. और उस दिनों में प्रभु के पास When she had money, जब पैसा था she didn't come to तो God. प्रभु के पास नहीं आई होगी When she had property, जब प्रॉपर्टी होगी when she had family, जब परिवार होगा she didn't come to तो God. प्रभु के पास नहीं आई She was depend her money. वो अपने पैसों पर निर्भर होगी She was depend her family. अपने परिवार पे When निर्भर होगी everything give up, जब सब कुछ खत्म हो गया she said no. वो कहते नहीं I need to come to अब तो जाना पड़ेगा प्रभु के पास Still, God love. प्रभु का प्रेम फिर भी वही खड़ा है When Jesus didn't say, oh, when you have money, you didn't come. यीशु ने उसको नहीं Oh, when you have good health, you didn't come. यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि अरे जब से तुम ठीक थी पैसा था तब तो आएगी मेरे पास God never complain. प्रभु कभी शिकायत नहीं करता Whosoever come, कोई भी आ जाए whether you are Hindu or Muslim, आप हिंदू हो मुस्लिम हो कुछ भी हो if you believe, अगर आप विश्वास I करो need to go to church. अब मुझे चर्च जाना I है need to pray. मुझे प्रार्थना करना है God always come and प्रभु touch जवाब you. देगा God always come and touch them. प्रभु को छुएगा That is our God. ये हमारा परमेश्वर So है you must touch God. तो ऐसे ही आपको प्रभु को छूना जरूरी है So that your life will be complete. ताकि आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाए But until now, unless you didn't touch लेकिन God, जब तक आप प्रभु को नहीं छुएंगे you will never see the power of God. आप परमेश्वर के सामर्थ्य को भी नहीं देखेंगे To have to touch by God, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको छुए you need to have faith. आपको विश्वास होना जरूरी है Trust. भरोसा होना जरूरी है Looking for Him. प्रभु को ढूंढना है See, this lady was looking for अब Him. आप ये देखिए इस औरत ने यीशु को ढूंढ रही है This Jairus, the father, was looking for याईर Him. याईर भी खुद ढूंढ रहा था यीशु को When they looked, जब ढूंढा they found Him. पाया When they come to Jesus, जब यीशु के पास आया they found Him. यीशु को पाया But if you didn't search, पर अगर आप नहीं ढूंढेंगे if you didn't look, अगर आप ढूंढेंगे नहीं you will never तो find. पाएंगे भी नहीं Jesus said, if you close to me, यीशु ने कहा तुम मेरे करीब आओगे I will close to तो you. मैं तुम्हारे If करीब you आऊंगा call upon me, फिर नाम को पुकारोगे I will तो answer. मैं जवाब दूंगा See that if you didn't call, इसका मतलब अगर आप बुलाएंगे ही you नहीं will not answer. जवाब भी नहीं देंगे Amen.